हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में कोई भी गरीब परिवार बेघर नहीं रहेगा। ये डबल इंजन सरकार का संकल्प है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हजारों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर सौंपते हुए लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आवंटन पत्र और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जगाधरी के सेक्टर 23 में 1144 लाभार्थियों को अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 58 गांवों के 3884 लाभार्थियों को प्लॉटों के आवंटन पत्र भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि घर एक सपना है, एक भरोसा है, एक सुरक्षा कवच है। प्रदेश सरकार ने सपनों को हकीकत में बदला है और आज मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अंतरिम मलकियत प्रमाण पत्र सिर्फ एक मालिकाना हक का दस्तावेज नहीं, यह एक नई सुबह, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना शहरी ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत आज जिसका हमारे साईं साहब ने भी जिक्र किया है, उसके बारे में बताया है कि 58 गांव के आज 3884 हमारे जो लाभार्थी हैं उनको प्लाटों के आवंटन पत्र भी आज यहां पर दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की ये योजनाएं सिर्फ घर बनाने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का विजन है। जब तक समाज का सबसे कमजोर वर्ग सशक्त नहीं होगा, तब तक सही मायने में विकास नहीं हो सकता। इसलिए सरकार ने इन योजनाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से लागू किया है। कोई सिफारिश नहीं, कोई भेदभाव नहीं, केवल जरूरतमंद परिवारों को ही लाभ मिला है। यह सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही नीति का एक और उदाहरण है। उन्होंने कहा है कि यह हरियाणा सरकार की एक बड़ी सफलता है कि इन आवास योजनाओं में किसी भी तरह की धांधली या भ्रष्टाचार को घुसने नहीं दिया गया। हर चीज डिजिटल और पारदर्शी है। लाभार्थियों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया गया है। आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत हो, उसको पूरा करने का काम निरंतर उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि आपके उन सपनों को ये हमारी डबल इंजन की सरकार हकीकत में बदल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रथम चरण में 14 शहरों के 15,256 परिवारों को 30-30 गज के प्लॉट दिए जा चुके हैं। इन प्लॉटों पर मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 2,50,000 रुपए की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया है। इसी प्रकार गांवों में भी प्लॉट व सब्सिडी की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत 561 गांवों में 1,58,000 आवेदकों को प्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,38,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में हरियाणा में विकास की एक नई गाथा लिखी है। जरूरतमंद परिवारों को केवल घर ही नहीं दिए, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। युवा आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं और किसान खुशहाल हो रहे हैं। सरकार ने हर क्षेत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है कि हरियाणा का कोई भी परिवार बिना छत के न रहे। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2014 से पहले की सरकारों के समय आर्थिक अभाव के कारण लोग इलाज नहीं करा पाते थे। यह एक बेहद दुखद स्थिति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना और हरियाणा की चिरायु योजना ने आम जन को राहत पहुंचाई है। आज हर पात्र व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त है। अब तक हरियाणा में 22 लाख लोगों ने इस योजना से जुड़कर लाभ उठाया है। सरकार ने लगभग 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इलाज पर खर्च की है। 2004 में कांग्रेस शासन के दौरान मकानों की मरम्मत के लिए गरीबों को केवल 10,000 रुपए मिलते थे, जबकि आज भाजपा सरकार 80,000 रुपए की सहायता राशि दे रही है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।